बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है और बहुत ही ख़ास है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हरूफ ताजी के जो अदाद हैं उनको जो लिखने के जो तरीके मैंने बताए थे पिछली वीडियोस में, उनको आज की वीडियो में दोहराते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके के साथ उनको लिखना है। आज का जो लेसन है हरूफ ताजी के हवाले से उसको मुकम्मल करते हैं। ठीक हो गया गाइस। आपने जो पहला आपको अदाद बताया था लिखने का वो है बे। ठीक है, अगर इसको आप लिखना सीख जाते हैं तो इसके रिलेटेड 3-4 अदाद हैं हरूफ ताजी के, वो भी बेसिकली आपके दुरुस्त हो जाएंगे। आपने ये शेप बनानी है, ठीक है, रे की ये वाली शेप, ढलवान तिरछा थोड़ा सा रखना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आकर आपने 90 का जिस तरह जाविया होता है ना, उस तरीके के साथ आपने सीधा रखना है। ये वाली जो साइड है ना, इसको थोड़ा सा इस तरीके के साथ जिस तरह रे को डाला जाता है उस तरीके के साथ आपने लिखना है। फिर से एक दफ़ा समझाता हूँ। ये देख, थोड़ा सा तिरछा और यहाँ पे 90 का जाविया इस तरीके के साथ। ये देख, ठीक है, ये देख, पे, ठीक है, इसी तरीके के साथ फिर से बे। ठीक है, अब दूसरा जो लफ्ज़ है वो ये है कि आपने अलिफ डालना है बे, और अलिफ डाल के बड़ा, ठीक है, नीचे आपने बे की शेप, ये देख, ठीक है, फिर से अलिफ, नीचे आपने बे की शेप बना देनी। ये देख, फिर से आपको समझाता हूँ। ये, ठीक है, अलिफ और ये बे, ठीक हो गया। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है थर्ड, वो है ये देख, ठीक है, फिर से गाइस, आपने इन अदाद की बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपकी जो उर्दू की हैंड राइटिंग है वो बेहतर होगी। अगर आप ये कहते रहेंगे कि हम ऊपर से देख के हम सीख लेंगे तो ये नामुमकिन है। आपने साथ साथ समझना भी है और साथ साथ इन अदाद की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद दाल, आपने दाल को ऊपर से गोल इस तरीके के साथ नीचे आके रे शक्ल आपने डाल देनी। इधर से देखें, फिर से ऊपर से गोल और नीचे से रे, फिर से ये देख, ये ऊपर से गोल और नीचे से तिरछा, ये देख, ठीक है, दाल, फिर फे, ये देख, स्टूडेंट इस तरीके के साथ फे को लिखते हैं, इस तरीके के साथ, इस तरीके के साथ, या ये वाला तरीका। ठीक है, आगे जो 90 का जाविया है वो बनाते ही नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे छोड़ देते हैं या कुछ इस तरीके के साथ कर देते हैं। ठीक है, ये तरीके आपके गलत हैं। आपने सिंपल आपने ये वाव की शक्ल और ये आपने यहाँ पे 90 का ज़ाविया, ये देख कितनी खूबसूरत फे। ठीक है, फे के बाद गाइस बारी आ जाती है तो की। ये देख आपने अलिफ, ये थोड़ा तिरछा, ये ऊपर से, ये देख आपने लफ्ज़ों पे गौर करना है। ठीक है, आपने लफ्ज़ों को देखना है कि लाइन से नीचे तो नहीं आ रहा है, लाइन के आपने बिल्कुल ऊपर आपने लफ्ज़ को लिखना है। ठीक हो गया, ये देखिए। उसके बाद है दो आँखों वाले जिसको कहते हैं, ये आप देखिए, जिस तरह आप स्वाद लिखते हैं ना, उस तरीके के साथ भी आप दो आँखों वाली हे को लिख सकते हैं, या इस तरीके के साथ, ये देख। ठीक है, या आप इस तरह ना लिखना चाहें तो इस तरीके के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख। ठीक है, फिर से ठीक है। ए के बाद गाइस बारी आ जाती है मीम की। मीम दो तरह से डाली जाती है। एक मीम के दो मुंह होते हैं, एक आगे की तरफ ये वाला, और एक मीम को आगे से लेकर और पीछे इस तरीके के साथ, ये देख। एक को इस तरह आगे की तरफ, ये एक तो ये मुंह होता है ना, और एक ये होता है कि आगे से लिया और फिर पीछे, ये देख। ये मीम के लिखने का तरीका है। ठीक है गाइस, ये वाले हरूफ हैं, हरूफ के अदाद सिंपल यही अदाद हैं। ठीक है, जिनको आपने सीखना है और समझना है। ठीक है, इन्हीं अदाद को अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग जो है ना, वो तकरीबन 60% मैं गारंटी देता हूँ आपकी 60% आपकी जो राइटिंग है ना उर्दू के हवाले से वो खूबसूरत भी होगी और बेहतर भी होगी। ठीक है, तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।